हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने ग्वालियर किले की पार्ट 1 वीडियो को एंजॉय किया होगा। पिछले पार्ट में मैंने ग्वालियर किले की हिस्ट्री और इसके आर्किटेक्चर को कवर किया था। आज हम इस सेकंड पार्ट में इस किले की बाकी जगह को कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस ट्रिप का। मानसिंह पैलेस से थोड़ा सा आगे चलने पर आपको ये जगह मिलेगी जहां पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जो कि राजा के सेवकों के लिए उनके रहने के लिए बनाया गया था। ये जो आप सामने माउंटेन्स देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड की विंध्याचल माउंटेन रेंज है और राइट साइड में अरावली माउंटेन रेंज, और इस जगह से आप दोनों माउंटेन रेंज देख सकते हैं। ग्वालियर किले पर सन 1194 से लेकर 1576 तक तोमर राजवंश का साम्राज्य रहा और इस जगह पर आपको उस समय के अलग अलग तोमर राजाओं द्वारा बनाया गया किला देखने को मिल जाएगा। ये सामने का महल राजा मानसिंह जी के पिताजी महाराजा करण सिंह जी का है। ये महल मानसिंह पैलेस से भी ज्यादा पुराना है और इस महल का निर्माण हिंदू आर्किटेक्चर पर बनवाया गया है। एज कंपेयर टू मानसिंह पैलेस, इस महल का डिजाइन बहुत सिंपल है। इस महल के एंट्रेंस पर ही आपको यह जगह देखने को मिलेगी जो कि महाराजा करण सिंह जी की कचेरी हुआ करती थी और इसी जगह पर वो न्यायिक फैसले लिया करते थे। बाद में ब्रिटिशर्स के समय में इस जगह को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। महाराजा करण सिंह ने इस महल का निर्माण सन 1480 से 1486 के बीच में खुले मैदान में करवाया था। ये महल का फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर ये ओपन गैलरी है जहाँ से आप इस जगह के सारे किले देख सकते हैं। आप देख सकते हो मैं बिल्कुल एज पर खड़ा हूँ और बहुत ज़्यादा ऊंचाई है इसकी। यहाँ पे कुछ खास पकड़ने का कुछ है नहीं तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, बट देख सकते हो आप ये बहुत ऊंचाई पर खड़ा हूँ मैं और एक तरीके से बिल्कुल एज पॉइंट है इस महल का। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का व्यू कितना अच्छा नज़र आ रहा है। ऐसा कहा जाता है उस समय में इस ग्राउंड फ्लोर को एक स्नान घर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और शाही महिलाओं के लिए यहाँ नहाने की सारी व्यवस्था हुआ करती थी। इस महल के जस्ट अपोजिट में विक्रम महल है जिसको विक्रम मंदिर भी कहा जाता है। इस महल का निर्माण सन 1513 से सन 1523 के बीच में राजा मानसिंह के बड़े पुत्र विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। विक्रमादित्य शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और इस जगह पर पहले एक बड़ा मंदिर हुआ करता था जिसे मुगल काल के दौरान नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अब विक्रम महल के सामने खुली जगह में फिर इसे स्थापित किया गया है। ये महल अधूरा बना हुआ है। सन 1523 में जब इसका निर्माण किया जा रहा था तब इब्राहिम लोधी ने इस जगह पर आक्रमण कर दिया था और राजा विक्रमादित्य वो युद्ध हार गए थे, जिसके बाद उन्हें ग्वालियर छोड़कर जाना पड़ा था। विक्रम महल से थोड़ा सा आगे चलने पर आपको एक परिसर मिलेगा जहां जहांगीर और शाहजहां महल है। ये सामने का महल शाहजहां महल है जिसका निर्माण सन 1627 से 1650 में करवाया गया था। इस जगह पर शाहजहां कभी नहीं आए, किंतु उनकी सेना इस जगह पर रहा करती थी। इस परिसर के बीचों बीच यह पानी का कुंड है जो कि पुराने समय में यहाँ की पानी की जरूरत को पूरा करता था। वैसे तो इस जगह पर और भी काफी कुंड हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। इस जगह को शेर मंदिर भी कहा जाता है जिसे शेर शाह ने सन 1605 से 1627 में बनवाया था।
बाद में जहांगीर ने इस जगह को रिपेयर करवाया, जिसके बाद इस जगह का नाम जहांगीर महल रख दिया। यह जहांगीर महल का फ्रंट एंट्री गेट है, जो कि काफी ऊंचा और बेहद ही खूबसूरत है। जहांगीर महल के सामने ये एक खुला मैदान है, जहां पर पुराने समय में सेना अपना युद्ध अभ्यास किया करती थी। ये जौहर कुंड है और ऐसा कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने इस जगह को चारों तरफ से घेर कर आक्रमण कर दिया था और ये युद्ध लगभग साल भर चला। तब इल्तुतमिश ने शर्त रखी कि अगर राजा मल्लवर्णम अपनी बेटी की शादी उससे कर दे तो वो यह जगह छोड़ देगा। राजा मल्लवर्णम ने वो शर्त मानने से इनकार कर दिया और कहा जाता है कि बाद में यहाँ की सभी रानियों ने इस कुंड में अपने आत्मसमर्पण के लिए चंदन की लकड़ियों को जलाकर अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया, यानी कि जौहर किया। मुगलों के शासनकाल के बाद इस किले पर सन 1754 में 2 सालों के लिए गोहद के जाट राजा भीम सिंह राणा का राज रहा, लेकिन बाद में 1756 में मराठाओं के साथ उनका युद्ध हुआ, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई और बाद में उनकी याद में ये 4 मंजिला छतरी बनाई गई। यह छतरी बेहद ही आकर्षक है और इसका निर्माण राजपूताना शैली में किया गया था। ग्वालियर का किला मैदानी क्षेत्र से 100 मीटर ऊंचाई पर है। किले की बाहरी दीवार लगभग 3 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर से लेकर 200 मीटर तक है। यह जगह काफी बड़ी है और अगर आप इस जगह को सही से देखते हैं तो आपको लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। ये नीचे राजा मानसिंह की 9वीं रानी मृगनयनी का महल है, जिसे गुजरी महल के नाम से भी जाना जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि गुजरी महल की एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। ये इमारत ब्रिटिशर्स द्वारा अपने हथियार और बारूद रखने के लिए बनाया था। वो यहाँ पर अपने नए हथियार बनाते थे और इसी जगह पर उनको स्टोर करके रखते थे। ये शिव मंदिर है जिसे 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने बनवाया था, जिसे बाद में मुगल साम्राज्य में जेल खाने में कन्वर्ट कर दिया था और यहाँ कैदियों को खंभों से बांध कर रखा जाता था। इस मंदिर में 80 पिल्लर हैं और इस जगह को 80 खंबा की बावली भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसके सेंटर में एक शिवलिंग हुआ करता था और इसके ऊपर मटका लगाने की जगह हुआ करती थी। यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर आपको उस समय का पानी का कुआं मिलेगा, जिसे बावली भी कहा जाता है। इसके लेफ्ट एंड राइट में नीचे जाने का रास्ता है और ऊपर इसके गेट है। बारिश के टाइम में इस बावली में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है।
सो फ्रेंड्स, ये ग्वालियर किले का पार्ट 2 वीडियो था। आई एम श्योर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेफ्ट में दिए हुए मेरे इंस्टा को फॉलो करें और बने रहिएगा मेरे इस ट्रिप पर। बहुत जल्द मैं आपके लिए ग्वालियर की अदर प्लेसेस की वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू।